वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ से जितना भी एमसीक्यू होगा सब कुछ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वाइल्ड पावर, सोलर पावर, कोल एंड टाइडल पावर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल, because non-renewable energy comes from the source that will run out or will not be replenished in our lifetime। मतलब कोल क्या होता है, मतलब एक बार हम लोगों का जीवन काल में फिर दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार ख़त्म हो गया तो। एंड मोस्ट ऑफ द क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर द फॉसिल फ्यूल्स। जितना भी मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब होता है, मतलब वो क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन, फॉसिल फ्यूल्स, विंड एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डिराइव फ्रॉम द सन। सन से हम लोग क्या फॉसिल फ्यूल से भी नहीं लेते, वाइन से भी नहीं लेते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम्स, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। इट इज द एनर्जी रिलीज बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम एज ए रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिशन। मतलब न्यूक्लियर फिशन के बाद न्यूक्लियस, एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से क्या है, एनर्जी निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर फिशन और रेडियो एक्टिव डीके, मतलब रेडियो एक्टिव डीके से भी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, बायोगैस दिया हुआ है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बायोगैस, मतलब बायोमास। मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इज द दोज एनर्जी डेट कैन नेवर बी डिप्लीटेड। दिस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज वन डेट डज नॉट रिन्यू इटसेल्फ। मतलब क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऑयल, कोल, पेट्रोलियम ये सब फिर नहीं मिलेगा, लेकिन बायोमास क्या होता है, फिर निकाल सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायोमास। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सोलर एनर्जी इज हार्नेस यूजिंग सोलर सेल्स, टारबाइंस, डैम्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी मतलब कहाँ से बनाते हैं, सोलर एनर्जी बनाते हैं सोलर सेल से, क्या करते हैं, मेक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर सेल्स। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल, टाइड्स, वाइंस एंड द फॉलिंग वाटर। तो मतलब हम लोग जो करेंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कहाँ से बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं वो क्या यूज़ करके मतलब इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर से करते हैं। तो फॉलिंग वाटर से क्या होता है, फॉलिंग वाटर इज वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिक पावर, द अदर टू बीइंग फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स certain advantages over this other sources, it continually renewable owning the recurring nature of the hydrologic cycle। मतलब क्या होता है, पानी का जो सर्कल होता है वहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ मतलब क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। क्या डिसएडवांटेज है फॉसिल यूज, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, दे आर इमिट पोल्यूटेंट्स व्हेन बर्न, दे आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब क्या है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से क्या निकलता है, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो बोला है फॉसिल फ्यूल्स इमिट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न। मतलब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स जब हम लोग बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही चीज़ है मेजर ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ पोल्यूशन, मतलब क्या है, सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, मेन पोल्यूशन। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड द ग्लोबल वार्मिंग। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या है, ऑप्शन थ्री इज़ द करेक्ट आंसर। जब हम लोग क्या है, उसको जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो क्या निकलता है, पोल्यूटेंट, मतलब क्या है, गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम। जियोथर्मल जो एनर्जी होता है वो हम लोग कहाँ से मिलता है, द सन, द अर्थ कोर, द बायोमास
एंड द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कहाँ से मिलता है बोला है, मतलब क्या, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से मिलता है, द अर्थ कोर से मिलता है। जियोथर्मल एनर्जी इज हीट प्रोड्यूस डीप इन द अर्थ कोर, जब मतलब जो अर्थ में अंदर कोर होता है, मतलब अंदर में, तो क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ से हम लोगों को जियोथर्मल एनर्जी मिलता है। जियोथर्मल एनर्जी इज ए क्लीन रिन्यूएबल सोर्स दैट कैन बी हार्नेस फॉर यूज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल एनर्जी हम लोग कहाँ कहाँ में यूज़ कर सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए जियोथर्मल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ से मिलता है, कोर ऑफ अर्थ। मतलब क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द अर्थ कोर से क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी निकलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉमनली यूज इन द रूरल एरियाज इन इंडिया। तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बायोगैस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है ये सब क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में, जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा पूछे जाने वाला सवाल मैं लेके आया हूँ। तो अच्छे से याद कर लेना, बहुत आसान है ये, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी इज नोन एज। तो यहाँ पे बोला है एक प्रोसेस है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का, वो न्यूक्लियर एनर्जी, कहाँ से निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी से। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, मतलब ये एक रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिलीज व्हेन न्यूक्लियर एटॉम आर स्प्लिट। जब न्यूक्लियर एटॉम क्या होता है, स्प्लिट होते हैं, तब क्या निकलता है, एटॉम से मतलब एनर्जी और हीट निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी इज क्रिएटेड through the use of nuclear reactor where heat produced by the nuclear fission is used to produce the steam which it turn to spins turbines and power at the generators। मतलब क्या करते हैं, वहाँ से जो हीट निकलता है वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑफ वाइन पावर। वाइन पावर यूज का मतलब मेन एडवांटेज क्या है, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल, इट इज़ चीप टू प्रोड्यूस, इट डज नॉट इमिट पोल्यूटेंट्स एंड इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, इट डज नॉट इमिट पोल्यूटेंट्स। मतलब क्या है, वाइन एनर्जी से क्या है, पोल्यूटेंट बहुत कम निकलता है, मतलब डज निकलता ही नहीं है। वाइन पावर कंज्यूम्स नो फ्यूल, मतलब फ्यूल यूज़ नहीं होता है वाइन में। एंड इमिट नो लोकल एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन नहीं होता है, अनलाइक फॉसिल फ्यूल पावर सोर्सेज। मतलब जब तक हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो क्या है, पोल्यूशन इमिट नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर पावर। सोलर पावर यूज़ करने का यहाँ से कौन सा डिसएडवांटेज है, इट इज़ एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, इट इज़ नॉट रिलायबल इन ऑल वेदर कंडीशन, इट इमिट्स पोल्यूशन एंड इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड। मतलब इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट रिलायबल इन ऑल वेदर कंडीशन। मतलब सोलर पावर के लिए क्या है, धूप चाहिए। तो वो क्या होता है, अगर धूप नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि वो सोलर पावर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी। कौन सा बायोमास मतलब एनर्जी है बोला है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड वुड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। बायोमास एनर्जी इज द एनर्जी डेट इज डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड व्हिच इज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब रिन्यूएबल एंड क्या है, सस्टेनेबल है। वुड, गोबर गैस एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर द बायोमास एनर्जी सोर्स ऑफ। तो ये सब क्या होता है, बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड वुड दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज टू पावर व्हीकल्स। पावर व्हीकल्स में हम लोग कौन सा मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, कोल, ऑयल, प्रोपेन एंड इथानॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथानॉल। इथानॉल इज वाइजली यूज टू रिन्यूएबल फ्यूल मेड फ्रॉम कॉर्न एंड अदर प्लांट मटेरियल। इट इज़ ब्लेंडेड विथ गैसोलाइन फॉर यूज ऑफ व्हीकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथानॉल। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइडल पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाइन, वेव्स, टाइड्स एंड फॉलिंग वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज टाइड्स। टाइडल एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड बाय द नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ ओशन टाइड्स और करेंट्स। तो कहाँ से निकला है, ओशन टाइड्स एंड करेंट से क्या करता है, इसका एनर्जी निकलता है। सम ऑफ द अदर टेक्नोलॉजी इंक्लूड टारबाइंस एंड पेडल्स, ये सब भी यूज़ करके क्या होता है, वहाँ से एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइड्स। मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल, सोलर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। तो फॉसिल फ्यूल यूजेस द केमिकल एनर्जी यूज करके क्या करते हैं, और हाइड्रोजन और अदर फ्यूल टू क्लीनली एंड एफिशिएंटली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ऑप्शन होगा केमिकल रिएक्शन, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विथ ए फोर्स विच इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। मतलब ये तो स्मॉल जी, मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही वैल्यू है 9.8 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 9.8 न्यूटन इज द फोर्स विच इज ए बॉडी मास 1 kg इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच इज़ द मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल इन इंडिया। तो इंडिया में हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसका तो एलपीजी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलपीजी, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बाय बॉइलिंग द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, बाय आयोनाइजिंग वाटर, बाय रनिंग डायनमो, बाय काइनेटिक एनर्जी, एनी ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय रनिंग डायनमो विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। we can say that methane is the component of biogas. Biogas is also contain a very small amount of hydrogen sulfide. तो वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन। तो जो बायोगैस हम लोग यूज़ करते हैं खाना साना बनाने के लिए, वो क्या होता है, जो गोबर गैस होते हैं वहाँ पे मेनली क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एनर्जी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एट वेरियस लेवल इन ओशन, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओशन थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट सोर्स यूज इन इंडिया। तो हम लोग का जो इंडिया है वहाँ पे क्या करते हैं, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ यूज इन इंडिया एनर्जी कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल, बिकॉज कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज इन सोलर कुकर फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, सिलिकॉन सेल्स, मिरर्स एंड एनी ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिरर इज नॉर्मली यूज इन द सोलर कुकर्स फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मिरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे बोला है कौन सा, मतलब एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइडल एनर्जी, द टाइडल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द टाइड एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग जो टाइडल एनर्जी निकालते हैं टाइड मतलब ओशन के टाइड से, तो उसका क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, टाइडल एनर्जी निकाल के फिर टाइडल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टाइडल एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। कौन सा अनलिमिटेड सोर्स है, तो सोलर एनर्जी हो गई। तो सोलर एनर्जी इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच प्रोसेस एक्सप्लेन द एनर्जी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ए सी वेव। सी वेव से हम लोग कैसे मतलब एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, मतलब ये एक रूल है, OTEC इज ए प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ओशन वाटर। वहाँ से क्या कर लेते हैं, ये एक प्रोसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई इज वाइंड एनर्जी कंसिडर्ड एज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एज इट कैन रोटेट एंड वाइंड मिल, as it can help in lifting water, as is readily available and used for a long time, as it produces due to uneven heating of the earth। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा as it readily available and used for a long time। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा। और ये क्या करता है, डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट, क्या करता है, हार्म भी नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्टूडेंट स्टडीज दैट बायोगैस कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन व्हिच कैन बी यूज एज ए फ्यूल फॉर वेरियस यूजेस, इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक एंड लिविंग नो रेसिड्यूज लाइक एस इन अदर फॉसिल फ्यूल्स,
शुड बायोगैस बी कंसिडर्ड एज ए गुड और बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुड, एज इट हैज़ नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट। तो बायोगैस क्या करता है, जब हम लोग बर्न करते हैं तो स्मोक भी नहीं निकलता, एंड रेसिड्यू जो होते हैं एस इन वुड, ये सब चारकोल, कोल बर्निंग, ये सब नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका हीटिंग कैपेसिटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टूडेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, व्हिच प्रोसेसेस would help him to extract the energy from the fossil fuel, burning, crystallization, condensation एंड डिस्टिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। मतलब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न करके ही एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जितना भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, बर्निंग से ही क्या होता है, हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाई इज़ बायोगैस कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग क्यों बायोगैस को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोल के कंसिडर करते हैं। एज इट प्रोड्यूसेस एसेस, एज इट प्रोड्यूसेस मीथेन, एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, एज इट डिकम्पोजेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बर्निंग में स्मोक नहीं निकलता है, इसलिए क्या करते हैं, बायोगैस को हम लोग गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ दिस प्रोसेसेस एक्सप्लेन्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वाइन टू जनरेट एनर्जी फॉर ए वाटर लिफ्टिंग पम्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइन इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट इफिशियंसी ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, हाउ डू इंक्रीज इफिशियंसी बेनिफिट ह्यूमन्स एंड द एनवायरनमेंट। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का इंक्रीज का यूजिंग कम कर सकते हैं। तो हाउ डू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बेनिफिट ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोल्यूशन एंड कंजम्पशन विल डिक्रीज। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होगा, इंक्लूड मैनी एलिमेंट्स सच एज रिड्यूस लोकल पोल्यूशन, मतलब रिड्यूस लोकल पोल्यूशन थ्रू बर्निंग लेस फ्यूल्स, लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मतलब क्या, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, लेस यूज ऑफ फायरवुड एंड हैंस लेस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का भी क्या होगा, डिस्ट्रक्शन कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्मल पावर प्लांट इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाई। हम लोग थर्मल पावर प्लांट को क्यों बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एज इट बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस हार्मफुल गैसेस। जब हम लोग थर्मल पावर प्लांट, मतलब जो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी निकलता है, वो बर्न करने से क्या होता है, हार्मफुल टॉक्सिक गैस निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिहान कैन यूज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग बट ही वांट्स टू अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक फ्रॉम द सोर्स, which is the source should be used for cooking, coal, electricity, petroleum and wood। तो इसमें बोला है, रिहान मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहता है फॉर कुकिंग के लिए, बट ही वांट्स टू अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक फ्रॉम द सोर्स, मतलब स्मोक का प्रोडक्शन क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। तो यहाँ से कौन सा सोर्स ऐसा होगा जो यूज़ करने पर मतलब स्मोक नहीं निकलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्मोक बहुत कम होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए जियोथर्मल पावर प्लांट। तो जियोथर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज़ ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थर्मल एनर्जी को यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, शुड हाइड्रो पावर प्लांट्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए गुड और बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट डज नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, मतलब क्या करता है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द प्रोसेसेस एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिक टू द लाइट ए बल्ब जलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम लोग सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए स्टूडेंट स्टडीज दैट एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ए हैवी एटम व्हेन bombarded with the low energy neutrons. This can be done in the nuclear reactor, which is designed the generator of power.
This is form of energy known as the nuclear energy. He also studies that nuclear energy is considered as a non-conventional source of energy. Why it is considered as a non-conventional? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा एमसीक्यू नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर का। और बोर्ड के लिए अगर मेरे मेरे दिया जितना भी एमसीक्यू है वहाँ से कर लोगे तो मतलब क्लियर हो जाएगा चैप्टर में, और कुछ भी एमसीक्यू नहीं बचेगा। तो चलिए चलते, बाय बाय।